हेलो। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर है वो अप टू 5 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल दिए। और पिछले लेक्चर में मैंने एजाज गुप्ता का क्वेश्चंस कराया था, जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक में। आप जाके वहाँ देख लें। मैंने अप टू साइन टू थीटा, डबल और ट्रिपल वाले जितने भी फॉर्मूला हैं, 2 थीटा 3 थीटा वाले, वो सब मैंने विद प्रूफ लेक्चर नंबर 4 में बता दिया है। अब आज हम करेंगे क्वेश्चंस करेंगे उसी सभी फॉर्मूलाज पे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कॉसेक 10 डिग्री प्लस कॉसेक 50 डिग्री, ओके 50 डिग्री माइनस कॉसेक 70 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू। ऑप्शंस है 4, 5, 6 और 8। ठीक है, तो इसमें से बताना है आंसर कितना आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे अपने पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कॉसेक में है। ठीक है तो साइन कॉस टेन ये सब में नहीं। तो जब भी सवाल कॉसेक का आता है तो आप क्या करिए, इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। और दूसरा चीज ये कि इसमें एंगल का भी देखना पड़ेगा। एंगल भी 10 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री। तो चांसेस ज्यादा है साइन ए माइनस साइन बी का, कॉसेक प्लस कॉस बी, कॉसेक माइनस कॉस बी लगाने का। बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं इनको इनको कंबाइन करता हूँ तो 70 प्लस 10, तो 80, और 70 माइनस 10 60 डिग्री, तो ऐसा कुछ बनने को बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये सोचकर हमने इसको आगे प्रोसीड किया। तो ये बन गया है 1/साइन 10 डिग्री, और ये बन गया आपका 1/साइन 50 डिग्री, और ये बन गया आपका 1/साइन 70 डिग्री। तो हम एक काम करते हैं, हम इनको यूज कर लेते हैं। तो हमने एलसीएम ले लिया। तो साइन 70 माइनस साइन 50 ऐसा होगा। और यहाँ लिखा हुआ है साइन 50, और यहाँ लिखा हुआ है साइन 70। थोड़ी देर के लिए अभी साइन 10 को रखते हैं बगल में। साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्म दिख रहा है आपको, साइन ए माइनस साइन बी। तो क्या हो जाएगा ये, 2CS। देखो कैसे याद रखते हैं फॉर्मूला। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 कॉसेस प्लस b/2 और साइन ए माइनस b/2। तो मैंने कैसे याद रखा है, साइन प्लस साइन ए प्लस साइन बी होता है 2SC। जिसमें पहले वाले में क्या होगा, सम का आधा, एंगल का सम का हाफ, और दूसरे वाले में क्या होगा, डिफरेंस का हाफ। तो आपको ऐसे याद रहेगा, पहले वाले में क्या होगा, सम का हाफ, और दूसरे में क्या होगा, डिफरेंस का हाफ। कोई आपसे पूछे CS माइनस एस बताइए, तो 2CS। सी मतलब कॉस, एस मतलब साइन। तो पहले वाले में अगेन क्या होगा, सम का हाफ, और दूसरे वाले में क्या होगा, डिफरेंस का हाफ। सी प्लस सी में क्या होगा, 2CC। कॉस कॉस लिखा हुआ है, पहले वाले में क्या होगा, सम का हाफ, दूसरे में क्या होगा, डिफरेंस का हाफ। और सी माइनस सी में क्या होगा, -2SS। -2SS मैंने बता रखा है लेक्चर नंबर 2 में, ये कैसे -2SS साइन -2 साइन बी कैसे आया। तो आप जाके वहां पर एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, सम का हाफ आएगा, डिफरेंस का हाफ। तो ये कोड वर्ड आप याद रखिए सवाल करने के लिए। तो यहाँ पहले में क्या आएगा, 70 प्लस 50, 120 का हाफ 60, और 70 माइनस 50, 20 का हाफ हो गया 10 डिग्री। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है आपका साइन 50, और ये लिखा हुआ है साइन 70। अभी हम ध्यान देंगे जी साइन 10 का क्या होगा। तो कॉस 60 होता है साइन 30 के बराबर हाफ, तो ये हो गया 1। और अपने आ चुके हैं साइन 10 ऐसे। अब मैंने क्या कर लिया, अब मैं ले लिया एलसीएम। तो साइन 50 और साइन 70, और यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 10 डिग्री, और डिवाइड बाय लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और साइन 70 डिग्री। इतना लिख लिया मैंने। ठीक है, अच्छा तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर क्या लगाया, 2SS लगाया इधर। और 2SS कितना होगा, 2 साइन साइन बी। तो 2 साइन साइन बी होता है T-3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2SS में हो जाएगा 50 माइनस 70। तो ये हो जाएगा आपका 20। -20 होता है, पर कॉस कॉस ऑफ
माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा ही होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये हो जाएगा आपका 50 + 70, तो 120 हो जाएगा। और नीचे कितना लिखा हुआ है, बाई टू लिखा हुआ है। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री लिखा हुआ है, ओके। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे यहाँ पर क्या लग सके, 2 sin 10 लिखा है ना बगल में, 2 sin 10, और इसको मैंने लिख लिया, तो 70 + -10 में 60 का वो फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने लगे हाथ क्या लगा दिया, 2SS लगा दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है sin 50, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos 20, cos 120 कितना होता है, 5 - 60 कितना हो गया, -हाफ। तो ये कितना बन जाएगा, +हाफ बन गया। तो कहना इसे cos 20/2 और +1/4 लिखा है। और मैंने यहाँ लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे 10 का डबल एंगल दिख रहा था, वो 20 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 - cos 2 थीटा/2। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - cos 20 डिग्री/2। देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है -cos 20 और +cos 20/2 कट गया। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1/4 प्लस हाफ बचा। 1/4 प्लस हाफ बचा है न्यूमरेटर वाले पार्ट में। अगर मैं ध्यान दूं अब इस वाले टर्म पे, तो 2SS लिखा हुआ है, तो 2SS में मैंने 2 यहाँ रखा और 2SS लगा दिया C - C। तो cos A - cos B, ये वाला। तो पहले में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, तो 10 - 70 विच इज 60, -60 विच इज अगेन +60, और 70 + 10 80। तो अब तक यहाँ आ गया है। और ये लिखा हुआ है आपका sin 50 डिग्री यहाँ तक, ठीक है। इसको अगर एलसीएम ले तो कितना बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा ये, क्लियर है। अच्छा, cos 60 कितना हो गया, cos 60 होता है हाफ, तो ये 1/4, और माइनस कितना लिखा हुआ है, cos 80/2 लिखा है, दिख रहा है, ये पूरा हाफ है ना, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस 2 को सीधा ऊपर ले आते हैं। मैं तो क्या बोलता हूँ, 2 को, जो नीचे पाल पोस के रखा है 2 को, इसको आप ले जाओ ऊपर। तो ये जो 2 है, ये चला जाएगा एकदम ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ हाफ, और यहाँ बचेगा cos 80। ये समझ में आया क्या। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, sin 50 लिखा हुआ है, ओके। तो ये जो हाफ ऊपर गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ×2, तो यहाँ पर कितना आ गया, अब तक 3/2 आ गया। और मैंने यहाँ पर हाफ sin 50 मल्टीप्लाई किया, और जानबूझ के मैंने फिर से 2 मल्टीप्लाई कर दिया cos 80, और ये लिखा हुआ है आपका sin 50, और यहाँ लिख दिया /2। मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये जो हाफ sin 50 वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा आपका फाइनली, ये आपका बन जाएगा 3/2 × 2 बन गया। ये जो 2 है वो चला गया एकदम ऊपर, ठीक है। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, sin 50 लिखा हुआ है। sin 50 माइनस कितना लगा दिया यहाँ पे फॉर्मूला, 2 cos A sin B, कितना होता है, sin A - sin B। तो बताओ, इसमें पहले क्या आएगा, सम। तो सम कितना हो गया, 80 + 50, 80 + 50। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब तक क्या आ चुका है, 3/2 × 2 आ गया है। नीचे आ गया है sin 50, और यहाँ पर लगाया मैंने फॉर्मूला sin this - sin this, क्योंकि मेरे पास क्या लिखा है नीचे, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, तो 80 है और sin 50 है। तो क्या हो जाएगा, 80 + 50, 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 130। और 80 - 50 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, sin 20, सॉरी 30 लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे। ओके, अब ध्यान देना, 3 ऊपर बचा, और नीचे कितना लिखा हुआ है, sin 50। और ये तो sin 130 है, ये दोनों बराबर लिखे हुए हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज 50
प्लस 130 इज 180, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा के बराबर। और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो साइन 30 बचा। तो साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो 3/2 कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर कितना हुआ, 6। देखो ये एक सवाल है जिसमें मैंने कई जगहों पर 2CS लगाया, फिर मैंने 2SS लगाया, फिर मैंने यहाँ पर ये जो है साइन स्क्वायर थीटा लगाया फॉर्मूला, फिर मैंने यहाँ पर वापस से C-C लगाया, फिर मैंने वापस से 2CS लगाया, और तब जाके मेरा आंसर आया। तो फॉर्मूला कितनी बार यूज हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं कि सॉल्व करना कितना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले अगले पन्ने पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, साइन ए अपॉन साइन बी दे रखा है, √3/2, √3/2 दे रखा है, √3/2 दे रखा है, और कॉस ए अपॉन कॉस बी दे रखा है √5/2, और जीरो से बड़ा है 8, 0 डिग्री से बड़ा है, दोनों ही एंगल 0 से π/2 में लाई कर, ठीक है। और सवाल पूछा है कि tan A प्लस tan B का आंसर क्या क्या आएगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो है √3/5, दूसरा जो ऑप्शन है वो है √5/3, तीसरा जो ऑप्शन है वो है √3 प्लस √5/√5, और जो आखिरी ऑप्शन है वो है √3 प्लस √5/√3। तो आपके पास इस सॉल्व करने के आई थिंक 1 मिनट में भी सॉल्व हो सकता है, आप चाहें तो इसको 10 मिनट में कर सकते हैं। आपका समय है, आपको बर्बाद करना है, जल्दी करना है, वो आपकी इच्छा है। तो आप 1 मिनट का पॉज लेकर खुद ट्राई करिए। तो मेरे हिसाब से आई थिंक वो आपने पॉज ले लिया होगा और आपका आंसर बिल्कुल नहीं आया होगा। तो चलिए हम कराते हैं, और अगर आ गया होगा तो बहुत बड़ी बात है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आंसर आया होगा। ठीक है, चलिए। जब भी कोई रेशियो होता है तो आप क्या करिए, जैसे आपने पता होगा कि रेशियो को हम के मानते हैं, के। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे मान लिया कि अच्छा, अगर रेशियो अगर √3/2 है तो साइन ए जरूर √3 के का मल्टीपल होगा, और साइन बी 2 के का मल्टीपल होगा, है ना। जैसे मान लो आपने 2 कर दिया तो 2√3/4 आखिर में √3/2 ही बनेगा। मान लीजिए के 3 कर दिया तो 3√3/6 आखिर में √3/2 ही बनेगा। तो 3/2 कैसे है, √3/2 कैसे, प्राइम नंबर यहाँ पर अभी ऐसे लोग चल रहे हैं जिसका HCF 1 है, ऐसा मान लीजिए। तो ठीक है, उसी हिसाब से मैंने कॉस ए को मान लिया कि ये √5 टाइम्स कोई मल्टीपल एम है, और कॉस बी को मान लिया मैंने कुछ मल्टीपल टाइम्स ऑफ 2 है, एम टाइम्स। ठीक, वी कैन नॉट से कि के और एम बराबर है कि नहीं, पर हम देख सकते हैं के और एम कैसे है। अगर मान लो ऐसे मुझे पता है रिलेशन कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो कहना इसे 3k² प्लस 5m² इक्वल टू 1, मैं तो के और एम का रिलेशन निकाल रहा हूँ। और साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी वो भी कितना होता है, 1, तो कहना इसे 4k² प्लस 4m² 1। ठीक है, तो अगर वन दोनों 1 के बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कहना इसे कि k² इक्वल टू फिर m² होगा, क्योंकि दोनों का सम 8 हो सकता है अगर k बराबर m हो जाए, कॉमन सेंस के हिसाब से। तो k इक्वल टू क्या है, +- m, वी कैन से। पर जैसा कि देख पा रहा हूं मैं कि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो के और एम का जो रिलेशन है वो माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो उनका रेशियो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वी कैन से कि के इक्वल टू एम ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पे tan A प्लस tan B चाहिए, तो कहना इसे tan A लिखा हुआ है sin A अपॉन cos A, और tan B लिखा हुआ है sin B अपॉन cos B। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, जब भी आप कभी tan A प्लस tan B देखो तो उसको क्या डायरेक्टली लिख सकते हो वो सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे आपने साइन ए अपॉन कॉस बी और साइन बी अपॉन कॉस बी कर दिया, ठीक है, फिर आपने एलसीएम ले लिया, तो कहना इसे कि साइन ए कॉस बी, और ये हो जाएगा आपका साइन बी कॉस ए,
ठीक है, और नीचे क्या लिखा होगा, कॉस ए कॉस बी। अब ध्यान से देखो इस इंसान को, ये बना होगा साइन ए प्लस बी, बना होगा क्या, बना ही है, और नीचे क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी। तो आप डायरेक्टली जब भी टेन ए प्लस टेन बी देखें, टेन ए प्लस बी नहीं, टेन ए प्लस टेन, तो आप क्या डायरेक्टली लिखते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। मैं फिर कह रहा हूँ, आप याद मत रखिए, आप तो एग्जाम में एक 5 एक सेकंड लगता है, 5 6 सेकंड लगेगा, आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, जल्दी करना आपको। इसी प्रकार से लिख लीजिए, अगर आपको कभी टेन ए माइनस टेन बी से मुलाकात हो, तो आप इसको साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कथानुसार फिर यहाँ पर साइन ए, साइन ए को क्या लिखा, साइन ए को लिख लिया मैंने अपना √3 के, और कॉस ए कितना लिखा हुआ है, √5m, और साइन बी कितना लिखा हुआ है, 2 के, और कॉस बी कितना लिखा हुआ है, 2m। तो एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा √2√3 के एम, और ये हो जाएगा 2√5 के एम, और नीचे हो जाएगा √2√5m × m। तो यहाँ से दिख रहा है आपको 2m कॉमन से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ √3 के और √5 के अपॉन नीचे लिखा होगा √5m। तो के और एम तो बराबर अभी तक मैंने साबित कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस √5 अपॉन √5। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, समझ गए, सिंपल था। चलिए अगला, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा बोल रहा है कि जो अल्फा है वो 0 से बड़ा है। मतलब ऐसा कहने का मतलब ये है कि 0 के बीच में और पाई के बीच में ये चारों एंगल है, मतलब चारों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और बोला ऐसा है कि बीटा एंड गामा आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब इसका मतलब ये है कि बीटा प्लस गामा का जो सम है वो 90 नहीं है, ऐसा इसने पहले कह दिया। अब उसने एक और चीज दे रखी है कि 2 cos अल्फा प्लस 6 cos बीटा प्लस 7 cos गामा प्लस 9 cos डेल्टा का सम 0 है। इसी प्रकार 2 sin अल्फा माइनस 6 sin बीटा प्लस 7 sin गामा माइनस 9 sin डेल्टा, ये 0 है। फिर इसने बोला है कि कॉस अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन कॉस बीटा प्लस गामा जो है वो m/n है, और जहां पर m और n जो है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो बताइए m+n क्या होगा। ऑप्शंस हैं 11, 10, 9, 7। आपके पास 3 से 4 मिनट है, ये सवाल मॉडरेट हो सकते हैं, खत्म करिए इसको। तो आपने जरूर इस सवाल को कर लिया होगा एकदम सही सही, और आपने एकदम हताश होकर आप बैठ गए होंगे। पर चलिए, जितना भी आपने ट्राई किया है, तो आप ध्यान दीजिए आपने क्या गलती कर दी। देखिए फॉर्मूला आपको सभी आता है, आपने एकदम रट के 10 11 बार याद कर लिया होगा, पर जेई जब आप तैयारी कर रहे हैं जेई की, तो जेई में खास बात ये होती है कि आपको लड़ना पड़ेगा सवाल से, आपको बैठ कर हर एक सवाल को, ये इस मेथड से वरना इस मेथड से, हर चीज सोचिए आप कि मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे अल्फा प्लस डेल्टा कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो अल्फा प्लस डेल्टा को एक तरफ कर लेता हूँ और बीटा गामा को एक तरफ कर लेता हूँ। फिर मैं इनको जोड़ता हूँ, घटाता हूँ या अपोज कर करता हूँ, जैसा भी करता हूँ, पर आंसर लाने का एकदम ट्राई करिए। कितने बार भले ही फेल होंगे, पर आप हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखेंगे, अच्छा ये गलती दोबारा नहीं करनी, ये गलती दोबारा नहीं करनी, उस पर आप ध्यान दीजिए। तब जाके आपका धीरे 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 1 2 महीने में चीजें सुधार में आएंगी। पहले हफ्ते में आपको कुछ नहीं सवाल होने लगेंगे, अगर होने लगते खुद से आपको, तो आप घर में बैठ के तैयारी नहीं कर लेते, ठीक है। आप मेरे से क्यों पढ़ते, है ना, इतने अच्छे टीचर से क्यों पढ़ते आप। तो मुद्दा ये है कि आप क्या करिए, जो भी मैं सवाल कर रहा हूँ आप उसमें लड़िए, ट्राई मारिए, ठीक है। नेट से मत देखिए, जब आप हार जाएं तो देखिए, तब आपको दिमाग खुलेगा, अच्छा ये मैंने नहीं सोचा।
ये सोच सकता था मैं, ये क्यों नहीं सोचा मैंने। उससे क्वेश्चन आंसर करिए, तब जाके आपका मैथ इंप्रूव होगा, जैसा कि मेरा हो चुका है। ठीक है, चलिए अब बताता हूँ पहली चीज। पहले ऑब्जर्व करिए चीजों को। यहाँ पर अल्फा प्लस डेल्टा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अल्फा डेल्टा यहाँ यहाँ है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, अल्फा और डेल्टा को एक तरफ कर लेता हूँ, और ऑटोमेटिकली बीटा और गामा वाले जो लोग हैं उनको उस तरफ ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा -cos 6, मतलब -6 cos बीटा -7 cos गामा, ऐसा करके। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर भी वही चीज की है, अल्फा और डेल्टा को मैंने एक तरफ रखा है, यानी कि 2 sin अल्फा -9 sin डेल्टा, और ये हो जाएगा 6 sin बीटा -7 sin गामा। अब बताता हूँ सोचते कैसे। पर देखिए पूछा क्या है, जाना कहाँ पर है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये cos अल्फा cos डेल्टा और -sin अल्फा और sin डेल्टा की बात कर रहा है, ऊपर वाला। इसी प्रकार से अगर नीचे देखें तो cos बीटा cos गामा -sin बीटा sin गामा, मतलब मेरे को ये वाले कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, अच्छा, ये बन सकता है। अगर मैं ध्यान दूं तो नंबर दोनों में सेम टू सेम है। कहने का तात्पर्य ये है कि मिडल टर्म में ही कॉस अल्फा कॉस डेल्टा मिल पाएंगे, अगर मिलना चाहे तो। और मिडल टर्म तब आता है जब होल स्क्वायर करते हैं। जैसे मान लीजिए a+b मेरे पास है और मुझे ए बी चाहिए कैसे भी करके, तो मैं होल स्क्वायर करूंगा तभी ना तो ए बी आएगा। भले ये तो बाद में देख लेंगे क्या करना है इनका, पर एक बात समझ आ रही है आपको, 2ab में ए बी तो मिल पाया। ठीक है, और मुझे साइन अल्फा साइन डेल्टा भी चाहिए। तो ये मुलाकात आपस में मल्टीप्लाई कब होंगी, तब इनका भी होल स्क्वायर हुआ होगा। तो एक चीज मुझे घंटी बजी कि होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने होल स्क्वायर करने का सोचा, और इसी प्रकार साइन बीटा साइन गामा भी एक तरफ साथ में चाहिए, तो मैंने होल स्क्वायर कर लिया। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि मैं इनका सम करना है, क्योंकि मुझे कॉस कॉस और साइन साइन साथ में चाहिए, साथ में चाहिए, बस अंतर माइनस का हो। तो मुझे होल स्क्वायर करके सम करना चाहिए। अगर मैं सम करता हूँ तो मिडल टर्म में -sin अल्फा sin डेल्टा आएगा। तो साइन मिडल टर्म में माइनस की चाहिए, तो प्लस करना सही रहेगा। समझ में आ गया। तो अब मैं एक और स्टेप आगे बढ़ता हूँ। मैंने होल स्क्वायर जब किया होगा तो 4 cos स्क्वायर अल्फा और +4 sin स्क्वायर अल्फा बना होगा। लाइक टर्म्स अगर देखें तो वो बन जाएगा 4। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, 4 बन जाएगा। अगर मैं लास्ट टर्म देखूं तो 81 cos स्क्वायर डेल्टा +81 sin स्क्वायर डेल्टा, तो 81 बचेगा और अंदर हो जाएगा 1, cos स्क्वायर डेल्टा +sin स्क्वायर डेल्टा। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखें तो माइनस, देखो होल स्क्वायर में अगर -a - b का होल स्क्वायर करोगे तो a+b का होल स्क्वायर बराबर बराबर ही है ना, क्योंकि माइनस कॉमन निकालोगे वो तो होल स्क्वायर से 1 हो जाएगा। तो कहना इसे कि माइनस हटाकर प्लस सोच लेते हैं। ठीक है, तो 36 cos स्क्वायर बीटा +36 sin स्क्वायर बीटा will which will become after addition 36, and similarly 49 cos स्क्वायर गामा and +49 sin स्क्वायर गामा will become 49 sin स्क्वायर +cos स्क्वायर 1। अब आते हैं मिडल टर्म के बारे में। तो 2a × b होगा, तो 9 2 = 18, 18 2 = 36। तो 36 दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही 36 आने वाला है। बस फर्क क्या होगा मिडल टर्म में, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा और माइनस में बनेगा साइन अल्फा साइन डेल्टा। तो देखो वो एक होल स्क्वायर से पूरा काम कितना आसानी से हो गया, क्योंकि आपने सोच लिया था कि मुझे कॉस अल्फा कॉस डेल्टा साथ में लाना है। तो होल स्क्वायर से मिडल टर्म में ही साथ में आएगा, इसलिए आपने होल स्क्वायर कर लिया। समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार यहाँ पर भी 6 7 = 42, 42 2 = 84।
तो 84 यहाँ पे कॉमन आ गया, और मिडिल टर्म में बचा कॉस एल बीटा कॉस गामा यहाँ से, और प्लस करना है तो प्लस साइन बीटा, वैसे प्लस करना है तो यहाँ मिडिल टर्म माइनस आएगा, तो माइनस साइन बीटा साइन गामा है ना, फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में माइनस 2ab आएगा वहां से। चलिए 81 प्लस 4 85, और 836 प्लस 49 भी 85 होगा, तो यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया। समझ में आया? अच्छा, ठीक है, तो हुआ क्या, ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब बचा क्या, 36, तो इनको मैंने क्या लिख लिया, इनको लिख लिया 36 कॉस ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस डेल्टा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 84 कॉस बीटा प्लस गामा। तो मैंने अपना काम कर दिया, ऊपर क्या चाहिए मेरे को, अल्फा प्लस डेल्टा, तो कॉस अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन कॉस बीटा प्लस गामा, तो 84/36, तो टू से कितना हो जाएगा, टू फोर जा टू टू जा, और यहाँ कितना हो रहा है 18, ये 21 जा, और ये कितना हो जाएगा, और टू नाइन जा, थ्री सेवन जा, और थ्री थ्री जा, तो 7 + 3 कितना आ गया, 10। टाइम अपन है ना, टाइम रिलेटिवली टाइम बोला था उसमें, मतलब HCF 1 होना चाहिए, तो वहां तक मैंने लिया है, तो 7 और 3 का HCF 1 होता है, और 7 + 3 10 होता है। तो मैं तो कैसे बनाते हैं, तो ये सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है, हम्म अब ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल बना लेते हैं डायग्राम से। ट्रायंगल कुछ ऐसा है, इसको हटाना पड़ेगा, कैसे हटाते हैं इसको, एक मिनट, हटाते कैसे, 1 मिनट, आई एम डिलीटिंग द एरर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायंगल दे रखा है, ऐसा ट्रायंगल दे रखा है, और ट्रायंगल में यहाँ पर ऐसा मेंशन किया हुआ है कि 90 डिग्री यहाँ पर, और ये Z है, और ये X है, और ये है Y, और ये है R, ये है S, ये है Q, और ये है P, और यहाँ पर अल्फा और बीटा का जिक्र किया हुआ है ऐसा, ठीक है। और X कॉलन Y कॉलन Z दे रखा है, 2, 3 और 6 रेशियो के हिसाब से, और एंगल QPR पूछा है। ऑप्शन है 5/6, ऑप्शन है 5/4, 5/3, और है 5/2, और ट्रायंगल PQR है। तो बताइए कैसे करेंगे इसको, एंगल QPR निकालना है, ठीक है, एंगल QPR निकालना है। देखिए, तो सबसे पहले आ, मेरे को अल्फा प्लस, एंगल QPR जो है वो अल्फा प्लस बीटा है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा लिखकर कुछ साइन एंगल में सोचते हैं, आप कॉस में सोच लीजिए। तो एंगल यहाँ पर पी अल्फा प्लस बीटा ही लिखा हुआ है, तो मैंने उसको ट्रिग्नोमेट्री में सोच लिया, जिससे मैं ट्रायंगल के अंदर तो घुस पाऊं। एक ट्रायंगल में अल्फा का जिक्र है, एक ट्रायंगल में बीटा का जिक्र है, इसलिए तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा लिख के बैठ गया। अब अगर मैं साइन अल्फा देखने जाऊं, तो साइन अल्फा इस ट्रायंगल में जिक्र है, तो साइन अल्फा हो जाएगा y/PR,
वाई अपॉन पी आर, तो आई एम राइटिंग वाई अपॉन पी आर। कुछ नया नहीं किया मैंने। कॉस बीटा, कॉस बीटा कितना हो जाएगा? कॉस बीटा होगा जेड, है ना, एडजेसेंट अपॉन पी क्यू, जेड अपॉन पी क्यू। तो ये आ रहा है जेड अपॉन पी क्यू। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा हो जाएगा जेड अपॉन पी आर, जेड अपॉन पी आर, और इनटू, और साइन बीटा कितना होगा? साइन बीटा हो जाएगा एक्स अपॉन पी क्यू। तो नीचे पी आर इंटू पी क्यू है, और जेड कॉमन निकाल लेंगे तो वाई प्लस एक्स लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर एक्स वाई जेड का रेशियो 2:3:6 है, तो मान लेते हैं कि एक्स 2k का मल्टीपल है, वाई 3k का मल्टीपल है, और जेड 6k का मल्टीपल है। तो कहना इसे कि मुझे टी आर मिल जाएगा, क्योंकि जेड और वाई है, तो ये लिखा हुआ है जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जेड स्क्वायर कितना हो गया? 36k स्क्वायर, और प्लस 9k स्क्वायर, 45k स्क्वायर, तो √45k स्क्वायर आ रहा है। और ये कितना आ जाएगा? जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये 90 के ठीक सामने है ना, तो हाइट और बेस का स्क्वायर का सम होगा। तो 36k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, तो 40k स्क्वायर, ऐसा है। तो लिख लेते हैं चीजों को। जेड कितना है? जेड है 6k, और वाई प्लस एक्स कितना है? वाई प्लस एक्स है 5k, होल डिवाइड बाई पी आर कितना है? पी आर है आपका √5, कितना होता है? 9 5 3√5k, तो 3√5k। और पी क्यू कितना है? पी क्यू हो जाएगा आपका √40, तो √40 कितना हो गया? 2√10। ये ऐसा हो सकते हैं 16 5 नहीं नहीं नहीं, √40, 410 लेते हैं। तो 2√10, तो 2√10k, तो के कट गया यहाँ से, 2 3 6 कट गया, यहाँ से √5 कट गया, तो ऊपर √5 बचेगा। तो √5 अपॉन √5 इंटू √2 लिखा है √10, तो 1/√2 बचा। 1/√2 किसकी वैल्यू आई है? साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है। तो कहना है अल्फा प्लस बीटा विल बी 45 डिग्री, सो अल्फा प्लस बीटा इज 5/4। आपको रेशियो को यूज करना आना चाहिए, बोलता ये है। 2 सवाल में रेशियो करा दिए, तो समझा ना, रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो। और साइन में मैंने इसलिए सोचा, आप कॉस में सोच लीजिए, कॉस अल्फा बीटा ले लीजिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आखिर में कॉस अल्फा कॉस बीटा तो ट्रायंगल से ही मिल जाएगा आपको, है ना। इस ट्रायंगल में कॉस अल्फा साइन अल्फा जो भी चाहिए मिल जाएगा। इस ट्रायंगल में आपको साइन अल्फा साइन कॉस बीटा जो चाहिए वो मिल जाएगा। बस ट्रायंगल में घुसना था, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री को लाया। समझ में आ गई बात? चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी दे रखा है 2π/3, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी। इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है 3/4, ऑप्शन है 3/2, ऑप्शन है हाफ, और ऑप्शन है 1/4। ओके, अब एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई थी लेक्चर नंबर 4 में, उसका इस्तेमाल होगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये लेक्चर समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 4 पे जाना पड़ेगा, जिसमें मैंने फॉर्मूले की लिस्ट समझा रखी है, और वही मैं यूज कर रहा हूँ। देखो, मार्केट में यहाँ पे कॉस है कॉस बी है, और यहाँ पे स्क्वायर प्लस स्क्वायर है। तो साइन ए माइनस साइन स्क्वायर, ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, साइन ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है। पर अगर मैं दोनों को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या होगा कि 1 - sin² हो गया, ये प्लस 1 - sin² भी हो गया। जब माइनस कॉमन हो गया, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी बन जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला तो कभी नहीं आ पाएगा। एक फॉर्मूला और थी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाली, और वो क्या है? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है। ये वाली यूज हो सकती है, क्योंकि इसमें माइनस बन भी सकता है, और एक को घुमाना पड़ेगा साइन स्क्वायर में। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉस स्क्वायर को ऐसे रखता हूँ, और इसको लिख लिया 1 - sin² बी, और देखो ये लग जाएगा फॉर्मूला। तो 1 प्लस
कॉस ए प्लस बी, और ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी। अब ये सिंगल डिग्री में आ गया, कॉस डिग्री पावर 1 लेके आ गया। यहाँ पर मैंने जानबूझ के 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे ये 2 कॉस ए कॉस बी बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस। अच्छा, अब ट्राइंगल का है ये, तो ए प्लस बी जहां भी देखूंगा वहां पे मैं पाई माइनस सी रिप्लेस कर दूंगा। क्यों? ट्राइंगल का भी तो यूज करना आना चाहिए। हर एक चीज का यूज आपको करोगे तभी जाके सॉल्व कंप्लीट होगा। हर एक चीजों का देखो आप, एंगल कहाँ है, ट्राइंगल है कि नहीं है, क्वाड्रेटर दे रखा है क्या, एंगल के ऊपर सपोर्ट मिलता है सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ सपोर्ट मिल गया। ए प्लस बी जहां भी देखूंगा पाई माइनस सी लिख दूंगा, तो पाई माइनस सी, और इसको तो कुछ कर सकते भी नहीं है, तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस बी। और यहाँ पे 2 रखा और यहाँ लगा दिया 2 सी सी, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 सी सी प्लस। तो सी प्लस सी में एंगल का सीधा सम होगा, और यहाँ पर होगा एंगल का डिफरेंस। कोई नया नहीं किया। 1, अच्छा, पाई माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस सी, यहाँ लिखा है कॉस ए माइनस बी, ऐसा। और यहाँ लिखा हुआ है बाई 2, इसको भी मैंने क्या लिख लिया, कॉस पाई माइनस सी, तो माइनस कॉस सी, माइनस कॉस सी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस ए माइनस बी, ऐसा। अच्छा, 1 माइनस कॉस सी, कॉस ए माइनस बी लिखा हुआ है, प्लस कॉस सी बाई 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस कॉस ए माइनस बी बाई 2 लिखा है। अब मैंने एक और चीज इस्तेमाल नहीं किया, कौन सा चीज, सी है 120, तो कॉस 120 हो जाएगा पाई माइनस 60 माइनस हाफ के बराबर, तो ये लिखा हुआ है -1/4। ठीक है, ये लिखा हुआ है -हाफ, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो ये और ये कट जाएगा, और सिर्फ बचेगा 1, और यहाँ से बचेगा -1/4। तो कितना आंसर आ गया, 3/4, ऑप्शन ए। समझ में आया? तो पाई माइनस सी को, ट्रायंगल को यूज करिए, एंगल वैल्यू दे रखी है उसको भी यूज करिए, तब जाके आपका आंसर आएगा। आगे बढ़े क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो अगला सवाल है, हम्म अगला सवाल है, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस गामा, 2 बीटा दे रखा है, और यहाँ पर आपसे पूछा है साइन अल्फा माइनस साइन गामा अपॉन कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा। तो ऑप्शन है टेन बीटा, एक ऑप्शन है -10 बीटा, एक ऑप्शन है कॉट बीटा, और एक ऑप्शन है माइनस कॉट बीटा। ये सवाल है। तो ठीक है, कौन सी लगेगी फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी की, तो कितना होता है फॉर्मूला, 2 CS, और नीचे क्या लिखा है, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये कितना होता है, -2SS। इसमें सम का आधा कर दो, तो अल्फा प्लस गामा बाई 2, और यहाँ कितना होगा, अल्फा माइनस गामा बाई 2। सिमिलरली गामा प्लस अल्फा बाई 2, और यहाँ कितना होगा, गामा माइनस अल्फा बाई 2। कहना इसे कि साइन के अंदर जो एंगल होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं इन दोनों को, तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि अगर इंटरचेंज करूंगा तो ये माइनस बाहर निकालेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कट गए, और ये 2 भी कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ कॉट अल्फा प्लस गामा का बाई 2। अब अल्फा प्लस गामा कितना है, 2 बीटा है, तो कॉट बीटा आपका आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल क्यों इजी था, क्योंकि आपको फॉर्मूला लगाना आता है, तो मेरे हर सवाल इजी नहीं होते, कुछ अच्छे भी आते हैं। अगला सवाल, अगर ये सवाल आपने कर लिया तो मान जाऊंगा कि आपको अब अच्छे से यूज करना आता है फॉर्मूलेस को। इसमें दे रखा है साइन 7 अल्फा प्लस 6 साइन 5 अल्फा प्लस 17 साइन 3 अल्फा प्लस 12 साइन अल्फा होल डिवाइड बाई साइन 6 अल्फा प्लस 5
साइन 4 अल्फा प्लस 12 साइन 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है पाई/5। तो इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन दे रखा है √5 - 1/4, एक ऑप्शन में है √5 + 1/4, एक ऑप्शन में है √5 + 1/2, और एक ऑप्शन में √5 - 1/2। ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखिए, नंबर का गेम समझिए। नंबर यहाँ पे क्यों दे रखा है 17, 6? क्यों दे रखा है नंबर ये? क्योंकि ये चाहता है कि आप थोड़ा सा परेशान हो, ठीक है। आप थोड़ा परेशान हो। अगर मैं 6 को देखूं तो मैंने क्या किया, इसको मैं तोड़ दिया। sin 7 अल्फा, और 6 को मैंने यहाँ से 6 में से 1 चुरा लिया, मतलब मैंने sin 5 अल्फा इसको दे दिया। और जो 5 sin अल्फा बचा है वो मैंने 5 sin अल्फा दे दिया इस 5 sin 3 अल्फा को। अब मैंने इसमें से 5 sin 3 अल्फा निकाला था, तो कितने बचे? 12। वो 12 sin 3 अल्फा चले गए इस 12 से मिलने। गेम समझ में आया नंबर का? 12 में 12 को 12 देना है, तो 12 तब दे पाऊंगा कि मुझे लगाना है S+S, C+C लगाना है। तो 12 में अगर 12 चुराऊंगा तो 5 sin 3 अल्फा बचेगा, वो 5 sin 3 अल्फा चला गया इसके पास मिलने, तो यहाँ से 5 + 1 कर देंगे, तो 5 वाला 5 इससे मिलेगा, और जो अकेला बचेगा वो इससे मिलने जाएगा। देखो, मैंने वही बनाया जोड़ी। बस कहानी खत्म हो गई। नंबर को यूज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है आपका, जो भी लिखा है वो हूबहू लिखा हुआ है। तो फटाफट करते हैं। S+S, 2S ही, 5 कॉमन, S+S अगेन 2SC, और 12 कॉमन, 2SC, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है ये ये लिखा हुआ है नीचे। मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर, कॉमन आएगा। चलिए, पहले वाले में क्या आएगा? 7 + 5, 12 का आधा 6, 7 - 5 2 अल्फा, उसका आधा अल्फा, 5 + 3 8, उसका आधा 4, 5 - 3 2 अल्फा, उसका आधा अल्फा, 3 अल्फा + अल्फा 4 अल्फा, उसका आधा 2 अल्फा, 3 अल्फा - 2 अल्फा अल्फा अल्फा। क्लियर हो गया? ये 2 अल्फा लिखा हुआ। तो 2 कॉमन निकाल लिया, और कॉस अल्फा भी कॉमन निकाल ही लेते हैं, तो sin 6 अल्फा बचेगा, 5 sin 4 अल्फा बचेगा, और 12 sin 2 अल्फा बचेगा। अब आप देखिए ध्यान से नीचे, क्या वही चीज लिखा हुआ है? sin 6 अल्फा sin 4 अल्फा +10, वो कट जाएगा, तो बचा क्या? सिर्फ 2 cos अल्फा। अब अल्फा कितना है? 180/5, 180/5, 36 डिग्री। तो ये लिखा हुआ है 2 cos 36 डिग्री। cos 36 कितना होता है? ये होता है √5 + 1/4। तो 2 टाइम √5 + 1/4 इज इक्वल टू √5 + 1/2। चलिए, तो अब आते हैं। अब इसमें मुझे बताया कि cos 36 वैल्यू अगर नहीं पता होती तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, सिंपल। तो अब हम बात करेंगे सभी एंगल्स पर। आपने 90, 60, 30, 45 पढ़ा है। अब और भी एंगल्स होंगे जो हम पढ़ेंगे, तो आज ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या होगा? √5 + 1/2 आएगा, ये आपका आंसर। अब हम बात करें सबसे पहले, थीटा अगर 15 डिग्री है तो sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री कैसे निकालेंगे वो समझते हैं, जो यूज होता है। देखिए, आप जब भी कोई एंगल आपको पूछे 15 डिग्री निकालना है या 22.5 डिग्री निकालना है, तो उसका डबल सोचें। क्या आपको डबल या उसका ट्रिपल कुछ पता है एंगल के बारे में? हाँ। तो मुझे 2 थीटा पता है। 2 थीटा मतलब 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर मुझे
साइन थीटा निकालना है तो साइन टू थीटा पता है, या साइन थीटा निकालना है तो मुझे कॉस टू थीटा पता है। दैट मीन्स कॉस टू थीटा यानी कि कॉस 30 आई नो विच इज √3/2, तो आई कैन इजिली फाइंड साइन थीटा। बहुत कौन सी फॉर्मूला आएगी, वो वाली फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा/2। तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री 1 - cos 30 डिग्री/2 कराएंगे। अब दूसरी बात ये कि साइन 15 का अगर होल स्क्वायर है तो साइन 15 का जब भी आंसर आएगा तो प्लस माइनस में आएगा, तो साइन 15 का आंसर प्लस में ही आना पड़ेगा, बिकॉज साइन 15 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो बस 1 - √3/2 कर दिया, तो ये क्या हो गया 2 - √3/4। अब मैंने यहाँ लगा दिया रूट साइन 15 का। अब मैंने क्या किया, 2 - √3 है और नीचे लिख किया 2। ठीक है, और मैंने जानबूझ के √2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जिससे ये 2 अंदर घुस जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4 - 2 √3, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2 √। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर होगा, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर आने से देखो आप ये, आपको फील आ रहा है ऐसा कि ये सर 2 AB वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पर ए और बी कौन है, यहाँ पर A × B है √3 × 1। ठीक है, तो देखो इनका स्क्वायर का सम 4 ही बनेगा, इसलिए √3 और 1 को मैंने लिया ए और बी में, और माइनस क्यों लिया, बिकॉज माइनस फॉर्म में आ गया। तो फाइनली √3 - 1/2 √2 is the value of sin 15 degree. Write it down. Similarly, I can find cos square 15 degree by using 1 plus cos 30 degree/2। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ। तो फॉर्मूला के कथन अनुसार cos 15 डिग्री वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 + 1/2 √2। बस फर्क क्या होगा, माइनस का प्लस, क्यों ऐसा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो मिडिल टर्म में प्लस होगा। दैट मीन्स √3 + 1/2 √2। और tan 15 कितना होगा फिर, साइन 15 को डिवाइड कर दो कॉस 15 से, ये होगा। पर लोग ज्यादातर इसको यूज नहीं करते, इसका हम करेंगे रेशनलाइज। तो मैंने √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है, √3 - 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 - 2 √3 आएगा। तो अगर 2 से कॉमन निकालेंगे तो 2 - √3। ये यूज होता है टेन 15 डिग्री। 15 डिग्री को पाई में लिखते हैं 30 का आधा, 5/6 का आधा, यानी 5/12। जब भी आप 5/12 देखें तो आप इनको याद कर लेना। ठीक है, तो मैंने बता दिया 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे जो खतरनाक है वो है 18 डिग्री की वैल्यू। तो अब हम बात करेंगे 18 डिग्री की वैल्यू कैसे याद रखें। चलिए, अब 18 2 36 ये भी पता नहीं, 18 3 54 ये भी पता नहीं, 18 4 भी पता नहीं, 18 5 कितना होता है 90 डिग्री, ये पता है। तो मुझे 5 थीटा यानी कि 90 डिग्री, तो साइन में सोच लो या कॉस में सोच लो, मुझे निकालना है साइन 18 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, और मुझे इसका 5 गुना पता है, साइन 91 होता है। तो मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया, 5 थीटा को मैंने ब्रेक कर दिया 3 थीटा + 2 थीटा। ठीक, और मैंने दोनों तरफ मैंने 5 थीटा को लिखा है π/2। तो कहने से π/2 = 3 थीटा + 2 थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 30 डिग्री इक्वल टू के। ओके, फिर मैंने π/2 और -2 थीटा कर दिया, और यहाँ पे कर दिया इक्वल टू 3 थीटा, और मैंने अब साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बोलते सर आपने पहले क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, तो अगर मल्टीप्लाई करता तो 1 = sin 3 थीटा + 2 थीटा ये लगाना पड़ता। मैं बता रहा हूँ क्या गलती इसमें होती। फिर आप क्या लिखते, sin 3 थीटा cos 2 थीटा + cos 3 थीटा
साइन टू थीटा, ऐसे करते। फिर इसको लिखते आप 343, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब लिखते। और क्योंकि आपको निकालना है साइन थीटा की, मतलब आपको कॉस नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते 1 - 2 sin² थीटा। तो आप समझ रहे हैं, पावर 5 चला गया। पावर 5 आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो मैंने क्या किया, पहले साइन लगाया नहीं, मैंने पहले किसी एंगल को वहां फेंका, 5/2 माइनस का सपोर्ट लूंगा, तो अब ये जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका cos 2 थीटा बन जाएगा। और यहाँ क्या लिखा होगा, आज मान लो आप ऐसा करो 3 थीटा कर दो, तो जल्दी आ जाएगा। ये cos 3 थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 sin 3 cos 3। इससे फायदा पता है क्या मिलेगा, cos थीटा तुरंत बढ़ जाएगा, है ना। तो cos 3 थीटा की फॉर्मूला कितनी होती है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos 3। 2 sin 3 cos 3। एक cos थीटा दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ऐसे। तो आपका बचेगा 4 cos² थीटा माइनस 3 = 2 sin 3 बचेगा, ऐसा। इसको लिख लोगे आप 4 1 - sin² थीटा लिख लोगे, माइनस 3 = 2 sin 3। अच्छा, जब भी न्यूमरेटर वाले पार्ट से cos थीटा हटाते हैं तो हम बोलते हैं कि cos थीटा जीरो भी हो सकता है, पर cos थीटा जीरो नहीं होगा, क्योंकि थीटा हमारा कितना 18 डिग्री है, और जीरो कब होता है, 90 के मल्टीपल पे। तो ये इम्पॉसिबल है जो हम एंगल पे वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक। तो क्वालिटी बना लेते हैं, अब तो सिंपल हो गया ये। तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 1, 1 - 4 sin² थीटा = 2 sin 3। ऐसा आ रहा है। तो 4 sin² थीटा प्लस 2 sin 3 माइनस 1 = 0। ये बना आपका क्वाड्रेटिक। तो रूट कैसे निकालते हैं, तो साइन थीटा, आप ध्यान रखना साइन थीटा पॉजिटिव आना चाहिए, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b², यानी कि 4, b² -4, a कितना है 4 है, c कितना है -1। तो 16 + 4 20, 20 का हो गया 2√5, 4√4 फायदा होता है ना, 2√5। और नीचे कितना लिखा हुआ है, 2a, 2 × 4, 2 कट गया। तो -1 प्लस माइनस √5/4। तो अपने को क्या चाहिए, प्लस √5 हो, वो पॉजिटिव रहेगा। तो sin 18 की वैल्यू कितनी होती है, √5 माइनस -1 माइनस √5/4, तो नेगेटिव हो गया ना, तो वो तो ऐसे भी नहीं आएगा। तो साइन 18 डिग्री कितना होता है, √5 - 1। देखो cos 18 आप निकाल सकते हो, 1 - sin² 18 करके, पर वो पूछते नहीं है एग्जाम में। तो जिसको ज्यादा पूछते हैं वो याद रखिए आप, sin 18 डिग्री पूछते हैं, तो आप वो याद हो गया आपको, √5 - 1/4। अब आप इसी से, जो आसान है, यू कैन फाइंड cos 36 डिग्री, cos 2 थीटा। तो cos 36 कितना होगा, 2 sin² थीटा -1, सॉरी 1 - 2 sin² थीटा, 1 - 2 sin²18। ठीक है, और आपको अभी तक पता चल गया है, ये डबल एंगल है। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, cos 36 निकाल रहा हूँ, जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो 2 और sin²18, तो √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो यहाँ पर 16 लिखा है, तो ये कट जाएगा, तो 1 माइनस नीचे हो जाएगा 8। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, a - b का होल स्क्वायर, तो 5 + 1 6, और -2 √5, ऐसा लिखा हुआ है। इसको ले आते हैं एलसीएम में, तो 8 - 6 हो जाएगा 2, और प्लस 2 √5, और नीचे लिखा हुआ है 8। तो 2 कॉमन ले लिया, तो √5 + 1/4। तो cos 36 कितना होगा, √5 + 1/4। क्लियर हो गया, sin 18 कितना होता है, √5 - 1/4। और cos 18 नहीं, cos 36 कितना होता है, 36 डिग्री, √5 + 1/4। सिमिलरली sin 36 निकाल सकते हो आप, 1 - cos 36 से, कोई फायदा नहीं। तो ये याद कर लीजिए सब वैल्यू। अगला वैल्यू होता है 22.5 डिग्री। मैंने, अगर इसको थीटा मान ले, तो डबल हमें नोन है, 5/4। तो कैन आई से कि साइन थीटा निकालना है, तो sin² थीटा वी नो, इट इज 1 - cos 5/4/2। समझ में क्या बोल रहा हूँ, cos डबल एंगल,
तो साइन स्क्वायर, अच्छा पाई बाई 4 का आधा, इसको हम लोग बोलते हैं पाई के फॉर्म में पाई बाई 8। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और ध्यान रखना पाई बाई 8 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, साइन पाई बाई 8 की, बिकॉज आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो 1 - 1/√2/2, ये हो जाएगा √2 - 1/2√2, रूट ओवर में, बिकॉज साइन पाई बाई 8 है। ठीक है, तो अंडर रूट √2 - 1/2√2 आया। ओके, इसी प्रकार से अगर कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 निकालना चाहोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 + cos π/4, 1 + cos 2 θ/2, पाई बाई 8 का डबल। तो ये अपना बन जाएगा √2 + 1/2√2 का होल रूट। तो कोई किसकी वैल्यू है, कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू है। पर यूज ज्यादा जो होती है वो 10 π/8 की होती है, क्योंकि इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो √2/√2 - 1/√2 + 1, मैंने क्या रेशनलाइज कर दिया, मतलब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, √2 - 1 के रूट ओवर से। तो रूट ओवर में √2 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा रूट ओवर में √2 + 1 इंटू √2 - 1, विच इज 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा आपका √2 - 1। तो 10 π/8 जब भी आप देखो तो √2 - 1 लिखते हैं, समझिए क्या। अच्छा, तो 10 π/8 होता है √2 - 1। तो ये सब वैल्यूज आपको याद रखनी है। आई थिंक जो इस सवाल में, सवाल क्या था वो, हाँ वो एल 5/5 और 36 की वैल्यू जो मैंने यूज की थी वो बता दी मैंने। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये सब फॉर्मूले आपको, एंगल्स की जितनी वैल्यूज हैं वो आप याद कर लीजिए उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है y है, वो है 2 sin अल्फा अपॉन 1 + cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। और पूछा इसमें ये है कि 1 - cos अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 + sin अल्फा, ये कितना होगा। ऑप्शन है 1/y, y, 1 - y और 1 + y। मतलब किसके बराबर है, सेम टू सेम है या 1/y है, क्या है? तो देखो मुझे ज्यादातर क्या आता है, सिंप्लीफाई करना आता है। जब भी मैं 1 + cos अल्फा देखता हूँ, 1 + cos 2 अल्फा, 1 + cos 3 अल्फा, 1 + cos देखता हूँ मैं, फट से दिमाग में घंटी एक ही बजती है, वो आप भी डाल दीजिए घंटी। 1 + कोई भी एंगल आ जाए, आप तो फट से क्या लिख लो, 2 cos² उसका हाफ, 1 + cos 2 3 टाइम्स 2 cos²। जब भी आप 1 - cos कहीं भी देखो तो 2 sin² उसका आधा कर लो, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो देखो, तो मैंने शुरुआत यही किया, इसको लिख लिया 2 cos² हाफ एंगल। अब अगर ये हाफ में चला गया तो इनको भी क्यों छोड़े, इनको भी हाफ में ले आते हैं। तो ये 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2, मैंने कौन सी फॉर्मूला यूज की है, sin 2 अल्फा की। और मैंने इनको भी तोड़ दिया, 2 × 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2 में। तो यहाँ से 2 कट गया, और ऊपर बचेगा, और कॉमन नीचे क्या आ जाएगा, cos अल्फा/2 कॉमन आएगा। तो cos अल्फा/2 प्लस sin अल्फा/2, ऐसा लिखा हुआ है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 कट गया है, तो 2 sin अल्फा/2 और cos अल्फा/2, तो अल्फा/2 cos अल्फा/2 कट गया। मैंने जानबूझ के यहाँ पर cos अल्फा/2 प्लस sin अल्फा/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 1 + sin 2 थीटा जो होता है वो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर होता है। आप करके देख लो, क्यों, आप उसको ऊपर कर देखो, sin² प्लस cos² क्या बन गया, 1। तो मिडिल टर्म में क्या आएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, जो क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। तो 1 + sin, कभी भी आप देखें 2 थीटा, तो ये हमेशा क्या बनेगा, 2 sin थीटा, सॉरी, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखा कि sin अल्फा/2 प्लस cos अल्फा/2 का होल स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के sin अल्फा/2 प्लस cos अल्फा/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और नीचे क्या बन गया, cos² अल्फा/2 प्लस sin² अल्फा/2 1। और मिडिल टर्म में कितना आएगा, 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2 विच इज sin अल्फा। तो क्या ये नीचे वाला टर्म बन गया। ऊपर देखते हैं, तो ये sin अल्फा cos अल्फा मिलने जाएंगे, और 2 के साथ लेके जाएंगे,
तो 2 sin α/2 cos α/2 मिला, और पीछे बनेगा आपका 2 sin² α/2। तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन अल्फा। और 2 sin² थीटा कितना होता है? 2 sin² थीटा होता है 1 - cos डबल एंगल विच इज cos अल्फा। तो ये जो बना वो y के बराबर ही था, यानी कि ये सवाल y था। समझ गया? चलिए इजी क्वेश्चन है था। अगला सवाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है tan³ A/1 + tan² A प्लस cot³ A/1 + cot² A, और ये है P sec A cosec A प्लस Q sin A cos A के बराबर है। ठीक है, और ऑप्शन दे रखा है कि P और Q क्या होंगे। तो पहले ऑप्शन में P2 है और Q1 है, तुक्का मत मारना है इसके अंदर। ठीक है, एक में P1 है Q2 है, एक में P1 है Q-2 है, और एक में P2 है और Q है -1। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताओ। चलिए, साइन सेक कॉसेक साइन कॉस में है, तो मुझे मतलब साइन कॉस में ले जाना है। तो मैंने देखा कि 1 + tan² तो देखा हुआ लगता है, सीकेंड है ना। सीकेंड² -tan² कितना होता है? 1 होता है। तो सीकेंड² ये कितना हो जाएगा? 1 + tan² होगा। समझ में आया क्या? तो tan³ A/, ये लिखा हुआ है सीकेंड² A। इसी प्रकार इसको भी क्या लिख लिया, cot³ A है, और ये बन जाएगा cosec² A। cosec² A माइनस cot² A कितना हुआ? 1। और cosec² A कितना हुआ? 1 + cot²A। सुनिए, ठीक। अब हम इसको साइन कॉस में उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका sin³ A, और नीचे लिखा होगा cos²A, और इसको लिख लेंगे 1/cos²A। ये बन जाएगा आपका cos³A, नीचे लिखा हुआ है sin³A, और ये हो जाएगा 1/sin²A। तो यहां से क्या होगा, एक cos² कट जाएगा, तो sin³ A/अपॉन cos A बचा। यहाँ पर cos³ A/अपॉन sin A बचा। इसको ले लेंगे एलसीएम, तो sin A⁴ प्लस cos A⁴ बनेगा, और नीचे लिखा हुआ है sin A इंटू cos A। अब हमें पता है कि मैंने लिखवा रखा है उसी एग्जाम लेक्चर नंबर 3 में साइन, और लेक्चर नंबर 4 में बताया मैंने कुछ सवाल में, sin A⁴ प्लस cos A⁴ होता है 1 - 2 sin² A cos²A। और उसी प्रकार से sin A⁴ प्लस cos A⁴ यही क्या होता है, 1 - 3 sin² A cos²A। ठीक है, तो यहाँ क्या लग जाएगा फॉर्मूला, 1 - 2 sin² A cos²A, और नीचे कितना लिखा हुआ है sin A cos A। तो इनको अलग अलग कर देंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये कितना हो जाएगा, 1/sin A बन जाएगा cosec A, और 1/cos A कितना बन जाएगा sec A। और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये sin A cos A कट जाएगा, तो 2 sin A ऊपर बचेगा, cos A ऊपर बचेगा। तो देखो Q कितना आया है, -2 के बराबर, और sec A P कितना आया है, 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें नया क्या था? इसमें नया ये था कि sin A⁴ प्लस cos A⁴ का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और तभी होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए, इतना ही इसकी लिमिट है, तो हम इसको क्या करें, हटा सकते हैं ना इसको। आई थिंक इसको कैसे हटाते हैं, 1 मिनट, इसको हटाते कैसे हैं? स्टिकी नोट, कमेंट, फ्रेम, टेम्पलेट, मोर टूल्स।
सिलेक्ट करके ना शायद कुछ हम्म, यहाँ ले सकते हैं मोड। तो अगला सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम्म ये जो रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये टू है। तो बताना है साइन थीटा की होल पावर 8 प्लस कोसेक थीटा की होल पावर 8, इसका आंसर कितना आएगा? तो टू, टू की पावर 4, टू की पावर 8, या मोर देन टू की पावर 8। ये सवाल बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल है। देखिए साइन थीटा का जो रेंज है वो -1 से 1 में है, ठीक। कॉसेक की शुरुआत ही कहाँ से होती है? 1 से होती है। मान लीजिए ये बेचारा 1 से आगे निकल गया और ये 1 से कम हो गया, तो चांसेस अभी भी है कि 2 हो सकता है। भाई ये पहुंच जाए अपना 3/2 पे, 1.5 पे, और ये पहुंच जाए हाफ पे, है ना? तो 2 हो गया, हो सकता है। तो सोचने को तो बहुत कुछ हो सकता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कॉसेक कितना हो गया? 1/sin थीटा, ठीक है। तो पर ये बात भी तो है कि कॉसेक जिस एंगल पर 3/2 होगा उस एंगल पर साइन थीटा 2/3 होगा। तो देखो वो 2/3 प्लस 3/2 को भी 2 नहीं बन पाएगा। तो मेरे हिसाब से एक ही चांस बनेगा जब दोनों 1 हो जाए, तो आंसर 2 आएगा, डायरेक्ट ट्रिक से। पर अगर नहीं सुनना है तो समझ लो। इसको मैंने बनाया क्वाड्रेटिक। तो साइन स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है सामने, क्या इधर ले आया। तो ये क्या बन गया? साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर बना, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका, अगर एक होल स्क्वायर अगर 0 है तो वो 0 होगा, यानी वहां से कितना है? साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा जहाँ पे 1 होगा वहीं पे कॉसेक भी क्या होगा? 1। तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 2। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या था कि साइन थीटा और 1/sin थीटा का मिनिमम वैल्यू कम से कम 1 पे आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, इस पेज को डिलीट, डिलीट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा, ये दे रखा है 52, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी, क्या किया मैंने, जब भी सवाल ऐसा कुछ आया है कि अल्फा क्यूब प्लस 1/अल्फा क्यूब दे रखा हो और अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर निकालना हो, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा 1/कॉट होता है, टेन है ना, टेन का उल्टा कॉट होता है। डेट मीन्स ये अल्फा क्यूब है तो ये 1/अल्फा क्यूब है। तो उस सिनेरियो में आप ट्राई करिए कि होल क्यूब बनाइए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जब ये दोनों मुलाकात करते हैं 3ab वाले में तो ये 1 बन जाते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा रहा हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में जो फॉर्मूला है वो क्या होती है? ए प्लस बी, और अंदर क्या होता है? A² प्लस B² और प्लस AB, यानी कि 1, है ना। टेन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, 1 हो जाएगा आपस में। चलिए अब मैंने क्या किया, मुझे पता है कि इनकी वैल्यू दे रखी है 52। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको मैंने फिर ब्रेक किया। अच्छा यहाँ पर आएगा वैसे -AB आएगा, सॉरी, A² प्लस B² लगाया, तो टेन थीटा प्लस
कॉट थीटा का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। तो मिडिल टर्म में क्या होगा, +2, तो उसको वापस ले लिया, -2, तो -1, कितना हो गया, -3। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा जो है उसको लेते हैं एल्फा। तो 52 इक्वल टू लिखा है एल्फा इंटू एल्फा स्क्वायर -3। ठीक है, अब बताइए 52 कॉम्बिनेशन कौन सा है, 13 4 जा, तो अगर एल्फा 4 हो गया तो 16 - 3 13 बन रहा है, तो अल्फा कितना आ गया, 4। अगर अल्फा 4 है, दैट मीन्स टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मेरे पास आ गया 4। बात समझ में आ रही है, ओके। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा +2। तो ये लिखा हुआ है 16, ये मुझे निकालना है, टेन स्क्वायर ये लिखा है +2, तो 16 - 2 कितना हो गया, 14। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो आप समझ रहे हैं क्या करना होता है, A+B का होल क्यूब लगाना होता है। इसमें फायदा कहाँ मिलता है आपको, मिडिल टर्म में मिलता है हमेशा। मिडिल टर्म यानी कि जब भी A × B होता है या 2AB जब भी होगा, उसका फायदा मिल जाता है, बिकॉज A × B कितना होगा, हमेशा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लास्ट करते हैं, फिर बाकी का हम कल अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, आपका थॉट इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है sin x + sin² x है 1, और आपको निकालना है cos x की होल पावर 8 +2 cos x की होल पावर 6 और प्लस cos x की होल पावर 4। इसका वैल्यू बता रहा है। देखो, इसको दो इस्तेमाल करना है। एक तो cos का इवन पावर पूछा है, तो मैंने क्या लिखा, इसको ऐसे लिख लिया 1 - sin² x। तो ये 1 - sin² x कितना हो जाएगा, cos²x। तो कहना इसे कि cos²x का अगर होल स्क्वायर करूंगा तो sin²x के बराबर आएगा। तो कहना इसे ये sin²x लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसका पावर क्यूब कर दूंगा, क्यूब, तो ये कितना लिखा हुआ है, sin³ x। तो यानी कि 6 कितना बन जाएगा, 2 sin³ x बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर पावर 4 कर दूंगा तो ये sin x की होल पावर 4 हो जाएगा। अब दूसरा इस्तेमाल, पावर 4 चाहिए, अगर हाईएस्ट चाहिए, तो मैंने किया होल स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया, क्योंकि तभी पावर हाईएस्ट sin² का होल स्क्वायर बनेगा 4, है ना। क्योंकि इस इतना काम इसका कितना यूज हुआ कि मैंने इसकी मदद से कॉस से साइन लिया, इतना ही मदद हो पाएगा। अब अगला इसकी फिर दोबारा यूज किया, यहाँ दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, तो A² कितना हो गया, sin⁴x। मिडिल टर्म कितना होगा, 2A × B, यानी sin³ x होगा। और लास्ट टर्म कितना होगा, sin²x। क्या ये हुबहू मैच कर रहा है, बिल्कुल। और किसके बराबर है ये, 1 के। तो इसका आंसर भी कितना होगा, 1। समझ गए। आज मैंने थीटा वाले फॉर्मूलेस, एंगल्स मैंने बता दिए हैं आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करिएगा। और इस पूरे ही क्लास में आराम से चलेगा, टीम बैटरी ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बैटरी आराम से चलेगा। उसमें मिजाज गुप्ता के क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, आप कहीं और से पढ़ रही कोई दिक्कत नहीं हो। और अच्छे क्वेश्चन सब करने में, तो यहीं पे मिलेंगे आपको अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल क्वेश्चन। और मैं ऐसा हूँ नहीं कि कंफ्यूज नहीं करवा रहा हूँ, मैं अच्छे अच्छे बुक से करवा करवाता हूँ, ठीक है। तो आप बस मेहनत करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।